हाय दोस्तों। आज लास्ट मोमेंट पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला गया। तो ये मार्केट को नीचे ले जाने वाले कुछ स्टॉक हैं। तो दोस्तों आज उसी स्टॉक के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि इस स्टॉक पे अभी किसी टाइप का सिग्नल बन रहा है। तो चलिए दोस्तों ये सारे स्टॉक का हम कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं कि ये सारे स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए अभी हमको सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे एक बेल सिंबल है, वो बेल सिंबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों जनरली मैंने 10 बजे मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो 10 बजे मैंने जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करके हमको हमेशा मोटिवेट करते हो। तो ये सारे कमेंट के अंदर मैंने आज एक कमेंट को पिक किया है, उनका नाम है सोब्रत जतनी। तो आप हमारे चैनल पे अच्छा कमेंट करके हमको मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आप लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज सेकेंड हाफ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला गया। तो ये मार्केट को नीचे ले जाने वाले में तीन स्टॉक इनकी बहुत मदद किया है। तो बेसिकली मेजर तीन स्टॉक के वजह से ये मार्केट तेजी से नीचे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों पहला स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल, सेकंड पे आ रहा है मारुति और थर्ड पे यस बैंक। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक को देखोगे ये आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था और देखिए इसी लेवल से ये स्टॉक वापस नीचे की तरफ चला गया है। तो ये लगभग 9.42% के आसपास आज नीचे जाके क्लोजिंग दिया है और ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी एक हाई वोल्टेज वाला स्टॉक है। इसीलिए दोस्तों अगर कोई भी हाई वोल्टेज वाला स्टॉक इतना तेजी से इतना बड़ा परसेंटेज के साथ अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट भी उसके साथ नीचे की तरफ जाता है। और ये भारतीय एयरटेल स्टॉक के लिए ये 317.75 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल जैसा बिहेव कर रहा था और देखिए इसी लेवल से ये स्टॉक नीचे आके क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसका वॉल्यूम को भी देखेंगे तो अच्छा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आपको जो दो लाइन दिख रहा है, एक लाइन है 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये जो रेड वाला लाइन है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों ये दोनों लाइन के नीचे आज ये स्टॉक आके क्लोजिंग दिया है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो हम उसी स्टॉक को बियरिश मानते हैं। तो ये मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ये स्टॉक अभी बियरिश का सिग्नल दे रहा है। तो मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये स्टॉक के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आएगा ये 294 लेवल के आसपास, क्योंकि काफी बार ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक इसी लेवल के आसपास आने के बाद ये लेवल से सपोर्ट बना के ये वापस ऊपर की तरफ गया है। अगर ये स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास आता है तो मेजर चांस बनता है कि इसी लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये स्टॉक आज 9.42% के आसपास नीचे की तरफ आया और इसका मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा है। तो सेकंड पे आ रहा है मारुति। तो मैंने यहाँ पे मारुति का स्टॉक का चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मारुति का स्टॉक भी निफ्टी 50 के अंदर एक हाई वोल्टेज वाला स्टॉक है और ये हाई वोल्टेज वाला स्टॉक देखिए आज 3.72% के आसपास नीचे जाके क्लोजिंग दिया है और देखिए दोस्तों कितना तेजी से ये नीचे की तरफ आया है। इसलिए दोस्तों अगर एक हाई वोल्टेज वाला बड़ा स्टॉक अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे डायरेक्ट आता है। इसीलिए आज मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला गया और देखिए दोस्तों ये स्टॉक जब 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया इसी लेवल के आसपास ये रुका है। अगर ये स्टॉक ही 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगता है और इसी लेवल से बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की सिग्नल देता है तो वापस ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। तो इस स्टॉक पे मेजर चांस है कि स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि देखिए जब भी ये स्टॉक ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया है इसी लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है और जब इसी बार ये स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज को जाके टच किया
इसी लेवल से ये बियरिश पैटर्न फॉर्म करके वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप ये 3 दिन के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो ये बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा। अगर ये स्टॉक ये लेवल के आसपास नीचे की तरफ आता है तो देखिए इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये 6478 का लेवल के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये 6478 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी 3 बार इसी लेवल के स्टॉक आने के बाद ये लेवल को ये स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा है और वापस इसी लेवल से बाउंस बैक देके ऊपर की तरफ चला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर ये स्टॉक ये 6478 लेवल के आसपास आने के बाद अगर बाइंग का पैटर्न फॉर्म करता है तो आप इसे स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी थर्ड स्टॉक के बारे में जानते हैं। देखिए थर्ड स्टॉक पे आ रहा है येस बैंक। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल बताया था कि ये येस बैंक का स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड पे मूव करने के लिए सिग्नल दे रहा है और ये स्टॉक जब 285 लेवल के आसपास आया इसी लेवल से ये स्टॉक एक डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और आज ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये दोनों के नीचे आ जाके क्लोजिंग दिया है। और देखिए ये जो कैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है ये एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है। तो दोस्तों इन्वर्टेड हैमर का कैंडल पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि येस बैंक का स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है हो सकता है ये गैप फिलिंग के लिए आ रहा हो। तो देखिए इसका जो गैप फिलिंग आ रहा है 175 लेवल के आसपास। तो अगर ये स्टॉक 175 से लेकर 168 लेवल के आसपास आता है और इसी लेवल पे बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की सिग्नल देता है तो ये लेवल के आसपास खरीदारी करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका होगा। क्योंकि देखिए ये स्टॉक अगर 168 से लेकर 175 लेवल के आसपास आता है तो ये डबल बॉटम का लेवल पे भी आ जाएगा। अगर कोई भी स्टॉक डबल बॉटम का लेवल को आने के बाद बाइंग का पैटर्न फॉर्म करता है तो हमको उसी स्टॉक पे उसी लेवल के आसपास खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है कि उसी लेवल से वो स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का ये 3 स्टॉक, भारतीय एयरटेल, मारुति और येस बैंक। ये तीनों स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आए थे और उसी के वजह से आज निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। तो चलिए मैंने अभी निफ्टी का चार्ट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी का चार्ट पे अभी किस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। तो निफ्टी कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और ये कल जब मार्केट क्लोजिंग हुआ देखिए कितना बड़ा बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे आके क्लोजिंग हुआ था और अभी देखिए 2 दिन हो गया इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अभी निफ्टी ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों अगर निफ्टी ये 11,540 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है तो ये बहुत जल्दी 11,300 के आसपास भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 11,540 का लेवल ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर वापस इसी लेवल से निफ्टी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 11,300 का लेवल ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनेगा और ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी इसका जो लाइन आ रहा है ये 11,300 के आसपास आ रहा है। तो 11,300 के आसपास निफ्टी आने के बाद ये लाइन के हिसाब से भी ये इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो दोस्तों अभी के ये चार्ट के हिसाब से हमको ये देख के पता चल रहा है कि निफ्टी तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ निफ्टी अभी 2-3 दिनों से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप निफ्टी का कुछ महीना का चार्ट को देखेंगे तो देखिए ये चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी एक डबल टॉप का लेवल के आसपास है और इसी डबल टॉप का लेवल को आने के बाद निफ्टी पे बियरिश का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है कि निफ्टी इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये नीचे की तरफ जाने से पहले 11,540 का लेवल ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों ये था आज का ये 3 स्टॉक जो मार्केट नीचे आने में मार्केट को बहुत बड़ा मदद किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना ऐसे मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।